नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज़ बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। राजधानी रांची में जो कुछ हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज के बाद जब भीड़ मस्जिद से बाहर निकलती है, उसके बाद मसला विरोध प्रदर्शन का था, लेकिन विरोध प्रदर्शन उग्र हो जाता है। सामने पुलिस आती है रोकने के लिए, लेकिन पुलिस से भी नोकझोंक होती है। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आती हैं, पत्थर चलते हैं, पत्थरबाजी होती है और नतीजा फिर उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली जाती है। आखिर जो कुछ हुआ है उसे कैसे रोका जा सकता था और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को लेकर क्या होना चाहिए, इन चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी हैं, उनसे बात करेंगे। गंगेश जी, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, कई सवाल सामने आ खड़े हुए हैं। क्या हम संवेदनशील मामलों से नहीं निपट पाते? क्या क्या सोचे, इससे क्या मतलब निकाला जाए? देखिए उदय, एक तो संवेदनशील मामला था और बहुत कुछ अप्रत्याशित भी हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इससे हम ठीक से हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन इतना तो मानना होगा कि चूंकि ये मसला था और जो सर्कुलेट हो रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में और बहुत सारी चीज़ें थीं, उस पर नज़र नहीं रखा गया। अगर उस पर नज़र रखा गया होता और यहाँ पर ठीक से यहाँ की खुफिया एजेंसियों ने काम किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जो शुरुआती दृश्य थे जिसमें पत्थरबाजी हुई और पुलिस को चोटें आई, वो बताती है, वो दृश्य ये बता रहा था कि शायद पुलिस इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उनसे ये हालांकि कल रात से मैं चौकसी देख रहा था, शहर के अलग अलग जगहों पर नाका एक तरह से लोगों को रोका जा रहा था, चेकिंग की जा रही थी, ये तमाम बातें थीं और ये कल रात से मैं देख रहा था। लेकिन आज उसको निपटने को लेकर क्या तैयारी थी, मुझे लगता है उसकी तैयारी ये रही होगी कि ये सॉफ्ट हैंडलिंग किया जाए। सॉफ्ट हैंडलिंग कुछ हद तक सही भी टैक्टिक्स हो सकता था, लेकिन जो उग्र हो जाए फिर आप कैसे काबू करेंगे? अगर भीड़ उग्र हो जाती है, और ये ध्यान देना होगा कि भीड़ की अपनी एक मानसिकता होती है, वो मानसिकता हर किसी भी भीड़ में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर भीड़ में पाई जाती है और दूसरे पर्टिकुलर भीड़ में नहीं पाई जाती। किसी भी भीड़ की एक मानसिकता होती है और वो मानसिकता कई बार हद से ज़्यादा आपको कानून के परिधि से बहुत दूर ले जाती है और जिसमें इस तरह के हादसे होते हैं। पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद हवाई फायर करनी पड़ी। जो जानकारी है, लोगों को गोलियां लगी हैं, कुछ लोग घायल हैं और हालांकि पुष्टि नहीं हुई है अभी प्रशासन की तरफ से इस बात की कि क्या हताहत कितने हैं, लेकिन हताहतों की संख्या भी है ऐसा बताया जा रहा है। तो हम अपनी तरफ से ये बात अब ये नहीं कहना चाहते हैं कि क्या है कितना है, लेकिन जब प्रशासन इसकी पुष्टि करेगा तो हम एक ज़िम्मेदार चैनल की तरह तब आपको बताएंगे कि क्या कितना है। लेकिन फ़िलहाल ये बात पक्की है, लोगों ने गोलियां लगती हुई देखी हैं और जो बाद के समय में जिस तरह से पहले अगर आप समझें कि पुलिस के आला अधिकारियों पर भी उनमें भी चोट आती है, तो ये बताता है कि मामला गंभीर था और उसको ठीक से एसेस नहीं किया गया, इसलिए ये परिस्थितियां पैदा हुई। तो ये इस तरह के संवेदनशील मामले होते हैं और उसमें अगर भीड़ की मानसिकता ऐड हो जाती है तो कई बार बहुत भयावह परिस्थिति बनती है। और मैं फिर भी कहूँगा कि इस रांची को बचाने के लिए जो कुछ किया जाना था कुछ हद तक किया गया। अगर नहीं किया गया होता तो चीज़ें बहुत बुरी तरह स्प्रेड हो जाती। वाकई में सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि जब पहले से ये तय था कि जहां पे पत्थरबाजी की घटना हुई है वहां विरोध स्वरूप दुकानें बंद रखी जाएंगी और नमाज के बाद एक प्रदर्शन भी निकलेगा, उसके बाद जिस तरह की घटना सामने आई है, ये सोचने वाली बात है। गंगेश जी, क्या माना जाए कि हमारा समाज संवेदनशील मुद्दों से उस तरीके से निपट नहीं पा रहा है? जो आप कह रहे हैं कि भीड़ की मानसिकता, तो जाहिर सी बात है जो भीड़ होती है, जो हमारा समाज है, उसमें भी कहीं ना कहीं खामी है। बिल्कुल, देखिए सहनशीलता, अब आप ये हालांकि एक व्यापक चर्चा हो जाएगी, लेकिन सहनशीलता कम होती जा रही है सब में। आप अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ फ्यूल डाल दें किसी चीज़ में तो तुरंत वो आग लग जाती है, ऐसा लगता है। और ये मुद्दा तो उस तरह से धर्म से जोड़ दिया गया था, जोड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है सीधी तौर पे, तो इसका एक असर तो होना ही था। लेकिन इसका असेसमेंट होना चाहिए था कि ये असर कितनी दूर तक है और किस तरह का है। सबसे ख़तरनाक है सोशल मीडिया का जो प्रचार प्रसार हो रहा है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में जो जो चीज़ें, जो सामग्रियां वितरित की जा रही हैं, उस पर अगर नज़र नहीं रखी जाए तो ये भयानक स्थिति पैदा होगी। और यही स्थिति पैदा हुई। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट थीं जिसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी
और भीड़ उसके प्रभाव में आने के बाद भीड़ ने अपनी एक तरह से कह सकते हैं अपना एक्शन तय कर लिया और उसके बाद ये घटना घटी। लेकिन ये याद रखना होगा, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय हैं, जो कहीं और के जुड़े मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं वो धर्म से जुड़े हो सकते हैं और कुछ दूसरे ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे भी हो सकते हैं जिसमें भीड़ को एक तरह से आमंत्रित कर दिया जाता है, या जो ऐसे भीड़ को आह्वान करने वाले लोग होते हैं, ऐसी भीड़ को संबोधित करने वाले नेता हो जाते हैं, वो भीड़ को संबोधित तो कर देते हैं, लेकिन सही बात यह है कि उनको भी जानकारी नहीं होती कि आग किस कदर फैलेगी और इसका नुकसान किस हद तक होगा। तो आज अगर किसी की जान जाती है, या मान लीजिए आज अगर जिन्हें गोली लगी है, ये पीड़ा उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है, ये याद रखना चाहिए हर किसी को। अगर किसी आप तोड़ फोड़ हुई है, अगर किसी को मारा पीटा गया है, तो ये उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये सामाजिक पीड़ा या उस नेता या संबोधन करने वाले की पीड़ा नहीं होती है, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप उसमें बहकर अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो इस शहर पर एक दाग लगा। आज आप अच्छी वजहों की वजह से रांची जो चर्चा में रहा करती थी, आज रांची पर एक दाग लगा है, हम कह सकते हैं। इससे ये कोई अच्छी बात नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बेवजह के लोग पिसे जाते हैं, जो किसी भी तरह से इसमें संलिप्त नहीं होते, वो भी इसमें पिस जाते हैं और उसका नुकसान उनको भी उठाना पड़ता है। मैं देख रहा था, मैं मेन रोड में था इस घटना के बाद, बहुत सारे लोग, चूँकि अचानक ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि वहाँ कर्फ्यू लगा या 144 है, जो कुछ देर के लिए भ्रम की स्थिति थी, तो बहुत सारे लोग जो उस मेन रोड में, आप जानते हैं व्यावसायिक संस्थानों की जगह है वो, वहाँ पर काम करने वाले लोग किस तरह जाएं, कैसे बाहर निकलें, उसको लेकर वो चिंतित थे और इसमें दोनों धर्म के लोग थे। तो समझ में ये नहीं आ रहा था लोगों को कि अब क्या करें, कैसे करें। तो ये अचानक हुआ, जो कुछ भी घटना घटी वो अप्रत्याशित थी और इसलिए बहुत सारी चीज़ें अचानक हुई और लोगों को बहुत देर परेशान होना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अभी भी समय है, आप चेतिए, अभी भी समय है कि आप भावना में बहकर इधर उधर की कोई कार्रवाई ना करें। वो कोई भी पक्ष हो, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप भावना में बहकर कुछ करते हैं और नुकसान होता है तो वो किसी का व्यक्तिगत नुकसान होता है, किसी समुदाय विशेष का नुकसान हो जाए, ऐसा सिर्फ कहने के लिए होती है ये बात, ऐसा होता नहीं है। आपका व्यक्तिगत नुकसान होता है, अपने व्यक्तिगत नुकसान से बचिए। अगर आप किसी चीज़ को जला देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ का नुकसान है, न कि एक समुदाय विशेष का नुकसान हो जाए या इसका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी समय है, सबको चेत जाना चाहिए, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। रांची बहुत अमन के साथ जीती है और अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये रांची के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और आप किसी भी तरह के नेतृत्व का आह्वान अगर आप तक पहुंचता है कि आप हंगामा करें, आप प्रदर्शन करें, आप पत्थरबाजी करें या आप हिंसक व्यवहार करें, तो आप बिल्कुल उससे बचने की कोशिश कीजिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की अपनी एक गरिमा है, उसमें सबको अलाव है, लेकिन जब भी ये सीमा क्रॉस करे तो सबको चाहिए कि वहाँ पर रुकें, वहाँ पर एक बार ठहरें, सोचें कि इस तरह का काम करना सही है या नहीं है। क्योंकि रहना इसी शहर में है सबको। रांची में जो प्यार है आपस में लोगों का, वो बना रहे, हम तो यही कामना करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल इशू या कोई भी इशू इस प्यार को तोड़ ना पाए, हमारी कामना यही है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन, जो कह रहे हैं कि हर किसी को सोचना होगा, समझना होगा और इन मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ इन्हें हैंडल करना होगा। सवाल बड़ा ये इसलिए है क्योंकि जो लोग अपने अपने घरों से किसी काम के लिए बाहर निकले थे, वो भगदड़ का शिकार हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, न जाने कितनी गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। जो लोग आम लोग परिवार को लेकर वहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। हर किसी को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह के उन्माद से कैसे बचा जाए। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।